टूटा हुआ दिल, टूटी हुई इज्जत। एक साधारण लड़का, असाधारण सपने। आरव मल्होत्रा, एक 26 साल का लड़का, दिल्ली की गर्मियों जैसा सादा और सर्दियों जैसी खामोशी लिए हुए। दिल बड़ा, सपने बड़े और उम्मीद उससे भी ज्यादा बड़ी। लेकिन जिंदगी उसके साथ कभी रंगों में नहीं खेली। ज्यादा वक्त उसने अंधेरों में ही बिताया था, कभी अपने परिवार के तानों के बीच, कभी ऑफिस की बेइज्जती में, और सबसे ज्यादा अपने प्यार के धोखे में। वो एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, जहां पैसे सिर्फ जरूरत थे, लेकिन इज्जत एक लग्जरी। आरव ने हमेशा यही चाहा कि वो अपने परिवार की जिंदगी आसान करे, उनकी मुश्किलें कम करे और एक दिन घर का नाम रोशन करे। लेकिन घरवालों के लिए वो हमेशा बस एक एवरेज लड़का ही रहा। पहली मोहब्बत, सपना भी, सजा भी। आरव की जिंदगी में रोशनी आई थी रिया नाम की लड़की के रूप में। रिया मिश्रा, लखनऊ की रहने वाली, चुलबुली, खुलकर जीने वाली और आरव की आंख में चुपचाप उतर जाने वाली। दोनों की मुलाकात एक एमबीए काउंसलिंग क्लास में हुई थी। साधारण सी मुलाकात, लेकिन उससे शुरू हुआ एक असाधारण एहसास। पहले दोस्ती, फिर बातें, फिर देर रात टेक्स्ट, फिर बिना कहे एक दूसरे को समझ लेना। आरव के लिए रिया पहली लड़की थी जिसने उसे महसूस करवाया कि वो भी खास है, जो उसकी हर बात को ध्यान से सुनती थी, उसके स्ट्रगल को समझती थी और उसकी मुस्कान को अपनी जीत मानती थी। दुनियावी नजरों में आरव साधारण था, लेकिन रिया की नजरों में बस वही था। कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। धोखे की वो रात। रिश्ता 3 साल चला। इमोशन, प्यार, प्लान, फ्यूचर, सब कुछ एक ड्रीम जैसा। फिर एक रात वो सपना उसी तरह टूट गया जैसे शीशा फेंकने पर बिखर जाता है। उस रात रिया ने उसे मिलने बुलाया था। बारिश हो रही थी। आरव भीगते हुए पहुंच गया, दिल में एक्साइटमेंट, हाथ में उसके लिए लाया हुआ छोटा सा गिफ्ट। लेकिन रिया की आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ बदला हुआ था। आरव, हमें बात करनी है, उसने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन जवाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मैं अब आगे ये रिश्ता नहीं रख सकती, मुझे कोई और पसंद है। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने हंसकर पूछा, जोक कर रही हो ना? नहीं, ये सच है। और वो लड़का मेरा करियर सिक्योर कर सकता है। तुम सिर्फ सपने दिखाते हो आरव। बारिश उसके बालों से नहीं, अब उसके दिल से भी बह रही थी। उसने आखिरी बार पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ही था? रिया ने नजरें चुरा ली। मुझे प्रैक्टिकल होना होगा। उस रात धोखा सिर्फ दिल को नहीं, उसकी आत्मा को लगा था। 4. घर की ताने, दुनिया की नजरें। दिल टूटा हुआ आदमी सबसे कमजोर होता है और दुनिया ऐसे आदमी को कभी आराम से नहीं रहने देती। रिया से ब्रेकअप के बाद आरव घर लौटा, लेकिन घर उसके जख्म भरने की जगह नहीं, उन जख्मों में नमक छिड़कने की जगह था। माँ की चिंता, बाप का गुस्सा, भाई की कड़वाहट, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट। इससे कुछ नहीं होगा। इतना पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाया, न करियर बना पाया, न रिश्ता। किस्मत ही खराब है इसकी। हर शब्द एक तीर बनकर दिल पर लगता था। रात को जब सभी सो जाते, तब आरव खुद से लड़ता, क्या मैं सच में बेकार हूं? क्या रिया ठीक कहती थी? क्या मैं फेलियर हूं? दर्द का भार इतना बढ़ गया था कि वो खुद को आईने में भी नहीं देख पाता था। नौकरी में अपमान, दिल का दर्द काफी नहीं था। जिंदगी ने एक और मोड़ पर उसे गिराया। उसकी जॉब एक छोटी कॉर्पोरेट सेल्स जॉब, जहां उसके बॉस ने उसे रिप्लेसेबल समझना शुरू कर दिया था। काम वही करता, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलता। प्रेजेंटेशन वो बनाता, बोलता कोई और था। क्लाइंट उस पर भरोसा करते, लेकिन उसके मैनेजर उसे बीच में रोक देते। लेट मी हैंडल दिस, यू सिट। और एक दिन तो हद हो गई। एक मीटिंग में उसके मैनेजर ने कहा, तुम में लीडरशिप नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पार्क नहीं है, तुम बस एवरेज हो आरव। एवरेज, वही शब्द जो उसके घर में भी सुना था, अब ऑफिस में भी सुन लिया था। उस दिन लंच ब्रेक में आरव बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर चुपचाप बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर रही थीं। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बस एक बोझ है। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट,
लेकिन जिंदगी हर किसी की कहानी में एक मोड़ जरूर देती है, जहां से रास्ता बदलता है। उसके लिए वो मोड़ आया एक अनजान सी लड़की के रूप में, अनाया कपूर। अनाया कंपनी की नई कंसल्टेंट थी। स्मार्ट, फियरलेस, कॉन्फिडेंट और बेहद समझदार। वो लोगों को उनकी पोटेंशियल परखने में माहिर थी। उस दिन टेरेस पर आते हुए उसने आरव को अकेले बैठे देखा, आंखों में गहरा दर्द छुपाए। वो पास आई और बोली, सुनो, रो लेना चाहिए तो रो लो, लेकिन खुद को खोना मत। ये दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए बनी नहीं है, ये तुम्हें लड़ने के लिए बनी है। आरव ने पहली बार किसी को अपनी हालत नहीं बताई, लेकिन फिर भी अनाया ने सब पढ़ लिया। तुम्हारे अंदर वो आग है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। उसने कहा, एक मौका दो खुद को, सिर्फ एक। आरव ने सिर झुका लिया। वो बस ये नहीं जानता था कि ये एक मौका उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अनाया और एक नई लड़ाई की शुरुआत। वो अनजान लड़की जो समझ गई दिल का दर्द। उस रात घर लौटते समय आरव के दिमाग में बार बार अनाया की आवाज गूंजती रही, एक मौका दो खुद को, सिर्फ एक। ये शब्द साधारण नहीं थे। किसी ने पहली बार उसकी टूटती हुई दीवारों के बीच उम्मीद का एक छोटा सा दीपक रखा था। घर पहुंचकर उसने माता पिता के ताने सुने, भाई की उल्टी सीधी बातें सुनी, लेकिन आज वो सब उसे पहले जितना चुभा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी हिम्मत देखी थी, उसकी कमी नहीं। रात को देर तक वो अपनी डायरी में लिखता रहा, शायद मैं वाकई कुछ कर सकता हूं। ये पहला दिन था जब उसने खुद को थोड़ा सा बिलीव्ड किया था। 2. अनाया की सिखाई पहली लेसन, वैल्यू खुद बनानी होती है। अगले दिन ऑफिस में अनाया ने उसे देखा और मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जिसमें जजमेंट नहीं, बस वार्मथ थी। गुड मॉर्निंग फाइटर, वो हंसकर बोली। मैं लड़ाई वड़ाई करने वाला टाइप नहीं हूं। गलत, अनाया ने कहा। तुमने अब तक बहुत लड़ाई की है, हालातों से, लोगों से, खुद से। बस अब स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। उसने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। हर दिन 3 बातें लिखोगे। आज तुमने क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया, खुद को कहां कंट्रोल रखा। ये छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। आरव ने पहली बार किसी की दी हुई गाइडेंस को इतनी गंभीरता से लिया। नया कॉन्फिडेंस, नई दिशा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगा। मीटिंग्स में वो अब आंखें झुकाकर नहीं बोलता था। उसकी आवाज मजबूत, उसका लॉजिक शार्प और उसका काम ऑर्गेनाइज्ड होने लगा। क्लाइंट प्रेजेंटेशन में पहली बार उसने अपनी बात रखी और सभी इंप्रेस हो गए। अनाया उसके हर स्टेप को ऑब्जर्व कर रही थी। वो खुश थी, लेकिन कुछ बातों से परेशान भी, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था कि आरव सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, भावनाओं में भी हीलिंग की कोशिश कर रहा है, और हीलिंग कभी आसान नहीं होती। पुराना जख्म फिर से खुलता है। एक शाम ऑफिस से निकलते हुए आरव को एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमका, रिया, वो लड़की जिसने उसे तोड़ दिया था। दिल अचानक धड़कने लगा, सांस रुकने लगी, हाथ कांप गए। कॉल उठाते ही रिया की आवाज सुनी, आरव, प्लीज बात करनी है। 3 साल के रिश्ते 3 मिनट में खत्म हो गए थे, लेकिन असर आज भी था। कहने को कुछ नहीं बचा। उसने ठंडे स्वर में कहा, बट आई एम सॉरी, शायद मैंने गलती की। रिया की आवाज में गिल्ट था। तुमने जो किया उसका असर मेरे हर दिन पर पड़ा है, लेकिन उसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारा कोई हक नहीं रह गया। रिया चुप हो गई, आवाज कांप रही थी। क्या हम मिल सकते हैं? नहीं, उसने बिना सोचे कहा। कॉल कट गई, लेकिन दिल में पुरानी आंख फिर उठ गई। वो उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया, थक कर, टूट कर। तभी पीछे से आवाज आई, फाइटर, फिर हार मानोगे? अनाया आ गई थी। उसने बिना पूछे आरव के पास बैठकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। स्पर्श हल्का था, पर असर गहरा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ने जितना नहीं गिराया, रिया ने उतना गिराया है, लेकिन तुम्हें उठाना सिर्फ तुम पर है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली और एकमात्र इंसान थी जो उसे हर बार सही जगह थाम लेती थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अनाया उठ खड़ी हुई। चलो चाय पीते हैं,
तुम्हें हंसाना जरूरी है। और सच, उसने उसे हंसाया भी। 5 धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा। अब दोनों रोज साथ लंच करते, कभी कॉफी, कभी टेरेस वॉक, कभी रैंडम जोक्स। अनाया हंसती थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक आरव की उदासी से ज्यादा चमकीली लगती थी। आरव खुद को बदलते हुए महसूस कर रहा था। उसके अंदर एक नई एनर्जी जाग रही थी। लेकिन जब भी अनाया करीब आती, वह खुद को रोक लेता। कहीं फिर वही ना हो जाए, कहीं मैं फिर टूट ना जाऊं। वह डिस्टेंस बनाए रखता था, पर अनाया उसकी आंखों में ये डर पढ़ लेती थी। 6 अनाया का पास्ट, वो दर्द जो उसने छुपाया था। एक शाम अनाया बहुत चुप थी। उसकी यूजुअल खुशमिजाजी गायब थी। आरव ने पूछा, सब ठीक है? तुम आज उदास लग रही हो। अनाया मुस्कुराई, लेकिन वो बनावटी थी। ठीक हूं, उसने कहा। नहीं, तुम उन लोगों में नहीं हो जो बातें छुपाते हैं, आरव ने कहा। उसकी आंखें भर आईं। वो दीवार से टिककर बैठ गई। आरव, तुम्हें लगता है मैं स्ट्रांग हूं, कॉन्फिडेंट हूं, सब संभाल लेती हूं, लेकिन मैं भी टूटी हूं, बस छुपा लेती हूं। वो बोली, मेरा भी एक रिश्ता था, उसका नाम अभिमन्यु। 3 साल रहे साथ। एक दिन कहा, जिंदगी आसान चाहिए और तुम बहुत एम्बिशियस हो। वो किसी और से शादी कर गया। मैंने बस करियर में खुद को झोंक दिया। उसने आंखें पोंछी। मैं तुम्हें हील कर रही हूं, क्योंकि किसी ने मुझे भी नहीं किया था। उस पल आरव को पहली बार महसूस हुआ कि दोनों टूटी हुई रूहें हैं, जो एक दूसरे को जोड़ रही हैं। 7 एक अनकहा एहसास। उनके बीच एक ऐसी चुप्पी बनी जो अजीब नहीं थी, गहरी थी। आरव ने आगे बढ़कर धीरे से अनाया के आंसू पोंछे। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें लड़ाई थी, दर्द था, लेकिन प्यार का एक छोटा सा बीज भी था। वो बोली, आरव, अगर तुम फिर से भरोसा करोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन पहले खुद पर भरोसा करो, किसी और पर नहीं। उस पल आरव का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अनाया उसे पसंद आने लगी थी, बहुत, लेकिन वो अभी खुद को रोक रहा था। अनाया ने उसकी हिचक देख ली और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारे दिल पर कोई हक नहीं चाहती, बस तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। और ये वादा आरव की टोटन में नया सहारा बन गया। 8 एक नया झटका, पुरानी दुनिया की वापसी। सब ठीक हो रहा था, आरव ग्रो कर रहा था, अनाया उसके साथ थी, पर जिंदगी सीधी नहीं चलती। एक दिन ऑफिस में किसी ने बताया कि आज एचआर में रिया आई थी। वो इसी कंपनी में जॉब के लिए आई है। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई, दिल धड़कने लगा, सांस बंद होने लगी। अनाया ने उसके चेहरे का रंग उतरते देखा। रिलैक्स, मैं हूं। लेकिन वो बोल ही रही थी कि अचानक रिया सामने आ गई। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत, अधिक कॉन्फिडेंट, लेकिन आंखों में गिल्ट लिए हुए थी। आरव, हमें बात करनी है, उसने धीरे कहा। अनाया एक कदम पीछे हटी। वो पॉजेसिव नहीं थी, लेकिन प्रोटेक्टिव थी। रिया ने आगे बढ़कर कहा, मैंने जो किया वो गलती थी। मैंने तुम्हारी वैल्यू अब समझी है। क्या हम एक मौका। उसकी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि पहली बार आरव ने खुद को पूरी तरह संभाला और कहा, जो चीज़ टूट जाती है उसे जोड़ने पर वो पहले जैसी नहीं रहती। मैं भी नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हें खो दिया है और खुद को पा लिया है। अनाया ने दूर खड़े होकर ये सब सुना और उसकी आंखों में एक छोटी सी खुशी चमकी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अब रिया की वापसी एक नए तूफान की शुरुआत करने वाली थी। वापसी, जलन और एक बड़ा तूफान। एक रिया की वापसी, एक शांत तूफान। रिया के जाने से जो सन्नाटा आरव की जिंदगी में छाया था, उसकी अचानक वापसी ने उस सन्नाटे को एक कड़वी बेचैनी में बदल दिया। वो ऑफिस में हर जगह आरव के आसपास मंडराने लगी। कभी गलियारे में मिल जाती, कभी गलती से कैफेटेरिया में टकरा जाती, कभी मीटिंग रूम के बाहर खड़ी मिल जाती। उसकी आंखों में गिल्ट था, लेकिन उसके इरादों में एक अजीब सी जिद भी थी। वो बार बार कहती, आरव, प्लीज एक बार बात कर लो, मैं बदल गई हूं, मैंने गलती की, तुम्हें खो दिया, कृपया मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन आरव अब उसके हर शब्द से दूर, उसकी हर कोशिश से सचेत था। अब उसके भीतर कहीं एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक भरोसा, एक हिम्मत,
एक सहारा। अनाया। 2. अनाया और आरव, अधूरी दूरी, अनकहा रिश्ता। पूरे ऑफिस को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि आरव और अनाया सिर्फ कोवर्कर्स नहीं हैं। उनमें एक कनेक्शन था जो हर एक नज़र में दिखता था, हर मुस्कान में छिपा था, हर साइलेंस में सुनाई देता था। लंच टाइम में दोनों साथ बैठते, वर्क डिस्कशन से ज़्यादा जिंदगी की बातें होती। लेकिन बात सिर्फ कनेक्शन की नहीं थी, एक अजीब सी टेंशन भी थी। आरव कभी भी अनाया से बाउंड्री क्रॉस नहीं करता था, क्योंकि वो डरता था फिर से टूट जाने से, और शायद अनाया भी डरती थी अपने पास्ट के दोहराव से। उनकी केमिस्ट्री जितनी चमकीली थी, उतनी ही कंट्रोल्ड भी। एक शाम ऑफिस खाली हो चुका था, केबिनों की रोशनी बुझ चुकी थी, एसी का हल्का हम और खिड़की से आती ठंडी हवा। आरव और अनाया एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर रहे थे। अनाया ने फाइल बंद की और बोली, तुम बहुत बदल गए हो। आरव मुस्कुराया, तुम्हारी वजह से। वो हंसी, धीमी और गहरी, नहीं, तुम खुद की वजह से बदले हो। मैंने बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी अनाया की नज़र उसके हाथ पर गई, जहां एक पुरानी चोट का निशान था। ये कैसे लगा? उसकी आवाज़ पल भर में गहरी हो गई। ब्रेकअप वाली रात, बहुत गुस्सा था, आईने पर हाथ मार दिया। आरव ने धीमे कहा। अनाया की आंखें दर्द से भर गईं। वो धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेती है, इतना हल्का जैसे किसी टूटे हुए चीज को संभाल रही हो। वो चोट अब नहीं भरने दूंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी नजरें मिलीं, लंबे समय तक। उस पर चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन तभी दरवाजे की आवाज आई। दरवाजे के पास रिया खड़ी थी, चौंकी हुई, गुस्से से भरी और जलन से लाल चेहरे के साथ। रिया की जलन, ये तुम्हारे साथ कैसे? रिया ने दोनों को देखा और उसका चेहरा तमतमा उठा। ओ, तो ये चल रहा है, उसने ताने भरी आवाज में कहा। अनाया शांत खड़ी रही, वह ऐसी स्थितियों से डरती नहीं थी। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। रिया, ये कोई गेम नहीं है, हम वर्क डिस्कशन कर रहे थे। रिया ने हंसकर कहा, वर्क या कुछ और? उसकी हंसी में जहर थी। अनाया ने बिना घबराए कहा, रिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन हम दोनों अडल्ट्स हैं और तुमसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। रिया ने अनाया को ऐसे देखा जैसे वो उसे चीर कर रख देगी। स्टे अवे फ्रॉम हिम, उसने तड़प कर कहा। अनाया ने सीधा जवाब दिया, वो बच्चा नहीं है जिसे कोई लेकर भाग जाएगा। अगर उसे मेरी जरूरत होगी वो खुद आएगा, अगर नहीं तो मैं भी पीछे नहीं पड़ूंगी। उसका टोन स्ट्रॉन्ग, शार्प और कॉन्फिडेंट था। रिया को पहली बार एहसास हुआ, ये लड़की उसके जैसी नहीं है, ये वो है जिससे हारना आसान नहीं है। रिया ने गुस्से में केबिन का दरवाजा पटका और चली गई। आरव ने अनाया की तरफ देखा, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा डर, थोड़ी शर्म। सॉरी, उसने। अनाया ने उसे रोक दिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा पास्ट है जो अभी भी तुमसे चिपका हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, जितना तुम अलाउ करोगे। उसकी आवाज स्टेडी थी पर आंखों में सॉफ्टनेस थी। 4. ऑफिस पॉलिटिक्स, जेलस कलीग का खेल। आरव के बढ़ते कॉन्फिडेंस और अनाया की मेंटरशिप से ऑफिस के कई लोगों को जलन होने लगी थी, विशेषकर राहुल अरोड़ा, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो प्रमोशन के लिए आरव को कंपटीशन समझने लगा था। राहुल हमेशा से अनाया को इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन अनाया उसकी हर मूव को नजरअंदाज कर देती थी। अब वह खास तौर पर आरव से चिढ़ चुका था। वह छोटी छोटी गलतियां पकड़ने लगा, ईमेल फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन फॉन्ट, मीटिंग टाइमिंग्स। और एक दिन उसने एचआर में एक कंप्लेंट डाल दी। आरव और अनाया का रिलेशनशिप वर्कप्लेस प्रोफेशनलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। यह आधी सच्चाई आधी झूठ थी। लेकिन एचआर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आरव डर गया, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। अनाया बोली, तुम्हारी नहीं, किसी की इनसिक्योरिटी की वजह से। उसने आरव का हाथ थामा मजबूती से। हम मिलकर हैंडल करेंगे। 5वां, आरव का बड़ा मौका, पहला बड़ा प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेशन के बीच ही कंपनी को एक ह्यूज प्रोजेक्ट मिला।
एक मल्टीनेशनल क्लाइंट जिसका डील कंपनी की साल भर की परफॉर्मेंस तय कर सकता था। सीईओ ने मीटिंग में कहा, इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा आरव मल्होत्रा। सभी चौंक गए। राहुल का चेहरा उतर गया, रिया हक्की बक्की रह गई और अनाया, उसकी आंखें गर्व से चमक उठी। तुम डिजर्व करते हो, उसने धीरे से कहा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, प्रेजेंटेशन, हेलीकॉप्टर्स, ग्राफ्स, क्लाइंट साइकोलॉजी, सब कुछ। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। 6 घंटे की नींद, रेस्ट 0, फोकस 100%। अनाया हर दिन उसके वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करती, एरर सुधारती और उसकी कमजोरियों को स्ट्रेंथ्स में बदलती। कभी सख्त मेंटर, कभी सपोर्टिव फ्रेंड, कभी साइलेंट प्रोटेक्टर, वो हर रोल निभाती। धीरे धीरे उसकी गाइडेंस से आरव अब वो नहीं रहा जो 6 मंथ्स पहले था। छठा, रिया की चाल। वंस लवर, नाउ सैबोटाज। अब रिया जल रही थी। आरव की ग्रोथ, अनाया की क्लोजनेस और अपनी खुद की रिजेक्शन से। वो बार बार आरव से मिलने की कोशिश करती। प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं बदल रही हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पर आरव उसे हर बार एक ही जवाब देता, हम खत्म हो चुके हैं। गुस्से और हताशा में रिया ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने प्रोजेक्ट की कॉन्फिडेंशियल फाइल राहुल को भेज दी और बोला, इससे उसका काम खराब कर दो, उसे गिराना जरूरी है। राहुल मुस्कुराया, डन। अब असली खेल शुरू हुआ। 7. बैकस्टैब और बड़ा ट्विस्ट। प्रोजेक्ट सबमिशन से एक दिन पहले आरव की पूरी फाइल करप्टेड हो गई। सभी ग्राफ्स, डाटा, स्ट्रैटेजी सब गायब। स्क्रीन पर सिर्फ ये लिखा था, एरर, फाइल नॉट फाउंड। आरव का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे, सांस रुक सी गई। ये कैसे हो गया? वो फुसफुसाया। उसी समय पीछे से राहुल की नकली सिंपैथी भरी आवाज आई, ओ नो, इतनी बड़ी गलती, अब तो तुम लीड नहीं रह सकते। आरव टूटने ही वाला था कि अनाया कड़क आवाज में बोली, बैक ऑफ राहुल। उसकी आंखें आग जैसी थीं। वो आरव के पास बैठी और बोली, घबराओ मत, बैकअप? नहीं, मैं बनाना भूल गया। आरव ने सर झुकाया। अनाया ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तो हम नया बनाएंगे, अभी, यहीं से। लेकिन 24 घंटे में? तुम अकेले होते तो इम्पॉसिबल था, लेकिन हम साथ हैं और साथ में कुछ भी मुमकिन है। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो आरव के अंदर फिर से आग भर दे। वो बोली, ब्रेस योरसेल्फ, अब ये हमारा अफसोस नहीं, हमारी कमबैक स्टोरी होगी। और दोनों पूरी रात जागे। कॉफी के 9 मग, 10 घंटे बिना उठे, अनगिनत कैलकुलेशंस, हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स। सुबह 8 बजे प्रेजेंटेशन फाइल फिर से रेडी थी और वो पहली वाली से 10 गुना बेहतर थी। 8. द बिग डे, आरव की जीत। बोर्ड रूम में सभी सीनियर मेंबर्स बैठे थे। सीईओ ने कहा, आरव, आपको मौका मिला है, इम्प्रेस अस। उसका गला सूख रहा था, हाथ ठंडे थे। लेकिन जब उसमें अनाया को पीछे खड़े देखा तो उसे अचानक एक अजीब सी शक्ति मिली। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। पहले 5 मिनट स्लाइटली नर्वस, 10वें मिनट वॉइस स्टेबल, 20वें मिनट कॉन्फिडेंस ग्लोइंग, 30वें मिनट रूम साइलेंट, एवरीवन इम्प्रेस्ड। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, सीईओ उठे और कहा, ब्रिलियंट। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। राहुल का चेहरा स्याह पड़ गया। रिया की आंखों में हैरानी और पछतावा भर गया। लेकिन सबसे खूबसूरत पल था अनाया की आंखों में खुशी और गर्व के चमकते हुए आंसू। प्रमोशन, रिस्पेक्ट और एक नई शुरुआत। सीईओ ने उसी मीटिंग में घोषणा की कि हमारे नए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट लीड हैं मिस्टर आरव मल्होत्रा। पूरे हॉल में तालियां बज उठी। आज पहली बार सारे लोग उसके लिए खड़े हुए थे। आज जिस एवरेज लड़के को घर में ताने मिलते थे, जिसे ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं देता था, वही लड़का आज रूम का हीरो बन चुका था। और वहां एक कोने में खड़ी अनाया ने धीरे से फुसफुसाया, सी, मैंने कहा था तुम्हारे अंदर आग है। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी असली तूफान बाकी है। रिया का ऑब्सेशन अब प्यार से डेंजरसली टॉक्सिक चीज में बदलने वाला है। राहुल की हार उसे बदले की राह पर ले जाएगी। अनाया और आरव की केमिस्ट्री अब प्यार की दहलीज पर पहुंच चुकी है, लेकिन फियर भी उतना ही गहरा है। और आगे
एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आरव की दुनिया बदल देगा। खामोशी के उस पार। तूफान के बाद की सांस। ऋषभ इस बार पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर पहले वाला दर्द तो था, पर उसके ऊपर एक नई ताकत की चमक भी थी, जैसे उसने अपने घावों को ढककर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया हो। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब और रोना नहीं, अब आपकी आंखों में सिर्फ खुशी दिखनी चाहिए। माँ ने उसके माथे को चूम लिया। तू जिंदा है, बस यही मेरी खुशी है। पर ऋषभ जानता था कि ये काफी नहीं है। उसे खुद को साबित करना था, दुनिया को, दुनिया वालों को और सबसे ज्यादा खुद को। नई शुरुआत का पहला कदम। हॉस्पिटल से वापस आकर ऋषभ ने इंटरनेट खोलकर फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एडिटिंग जैसी चीजें सीखनी शुरू की। रातों को जागता, वीडियो देखता, नोट्स बनाता, कभी गलतियां करता, कभी हताश होता, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, मुझे एक बार नहीं, 100 बार गिरकर भी उठना है। महीने भर में उसने कुछ छोटे छोटे क्लाइंट्स पकड़ लिए। किसी ने 300 रुपए दिए, किसी ने 700 रुपए, किसी ने सिर्फ गुड जॉब कहकर टाल दिया। पर वो सीख गया था कि छोटे काम बड़ी मंजिल के रास्ते खोलते हैं। और नए घाव। इधर मीरा की जिंदगी उलट रही थी। आदित्य, उसका नया पार्टनर, ने उसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनकर दिखाया था, पर भीतर से वो बिल्कुल उल्टा था। कंट्रोल करने वाला, गुस्सैल, ईगो वाला और शक्की। मीरा का दम घुट रहा था। एक रात आदित्य चिल्लाया, मुझे पसंद नहीं कि तुम अपने पुराने दोस्तों से बात करो, और वो ऋषभ, उसका नाम भी मत लेना। मीरा ने पहली बार उससे कहा, तुम दुनिया के सामने कुछ और, असल में कुछ और क्यों हो? आदित्य ने गुस्से में फोन फेंक दिया। मैं जैसा हूं वैसा हूं, अगर तुझे मुझसे दिक्कत है तो निकल जाओ। मीरा सन्न थी। उसने पहली बार महसूस किया कि ऋषभ की सच्चाई उसकी झूठी चमक से कहीं ज्यादा सुंदर थी। वो कॉल जिसने सब बदल दिया। दूसरी ओर ऋषभ अपने छोटे छोटे कामों में ऐसा डूब गया कि समय कब बीतता गया पता ही नहीं चला। एक शाम उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया। वी सॉ योर वर्क ऑन बिहेंस, वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? मेल एक बड़ी डिजिटल कंपनी का था। ऋषभ ने सोचा, ये शायद मजाक है, पर जब उसने कॉल रिसीव की, उधर से अंग्रेजी में एक महिला की आवाज आई। हेलो ऋषभ, वी रिव्यूड योर वर्क, वी वांट यू एज अ जूनियर क्रिएटिव कंसल्टेंट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, गुड पे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही था जिसकी उसे महीनों से तलाश थी। मैम, आई वुड लव टू वर्क विद यू। उसकी आवाज कांप रही थी। कॉल के बाद उसने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। माँ, आपका आशीर्वाद काम कर गया, मुझे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। माँ ने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। फिर से मिलना, पर कैसे? मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आदित्य से लड़ाई, घर की परेशानी और अंदर से खालीपन। एक दिन उसने इंस्टाग्राम खोला और सामने ऋषभ का नया पोस्ट था। फाइनली गॉट माई फर्स्ट बिग कॉन्ट्रैक्ट, न्यू बिगनिंग्स। उसकी उंगलियां पोस्ट पर थम गई, आंखें भर गई। उसे एहसास हुआ, जिस लड़के को मैंने अपने हाथों से तोड़ा, उसी ने खुद को अपने हाथों से बना लिया। मीरा ने बहुत सोचा और आखिरकार उसने मैसेज टाइप किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ, आई एम ट्रूली हैप्पी फॉर यू। पर भेजने से पहले ही उसने मैसेज डिलीट कर दिया। उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे मैसेज से उसकी तरक्की खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ऋषभ को वही डिलीटेड मैसेज नोटिफिकेशन में दिख गया था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मीरा, तुमने कोशिश तो की। एक अनजाना निमंत्रण। कंपनी ने ऋषभ को दिल्ली में अपनी टीम से मिलने के लिए बुलाया। वह पहली बार इतना बड़ा मौका लेकर निकल रहा था। नई शर्ट, पॉलिश किए हुए जूते और चेहरे पर ताजगी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मैं सच में इस काबिल हूं? उसने खुद से पूछा। और फिर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। उसी एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में उसने एक लड़की को देखा, मीरा। वही चेहरे की हल्की मासूमियत, वही आंखों की गहराई, पर इस बार उनमें एक थकावट और टूटन भी थी। मीरा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। दिल को कई पुराने दर्द चुभे। मीरा ने भी उसे देखा, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोकती हों। धीरे धीरे वह उसके पास आई, आंखें गीली, आवाज कांपती हुई, कैसे हो ऋषभ? ऋषभ ने एक गहरी सांस ली। बेहतर, पहले से बहुत बेहतर।
मीरा का दिल उसी पल टूट भी गया और भर भी गया। वह जानती थी यह आदमी अब उससे कहीं ऊपर है, पर उसने धीरे से पूछा, 1 मिनट मेरे पास है, कुछ कहना चाहती हूं। ऋषभ ने सोचा, क्या सुने, दर्द, पश्चाताप या वही पुराने झूठ, पर वो बोला, हाँ कहो। सच्चाई की चुभन। मीरा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। ऋषभ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे प्यार को हल्का समझा, तुम्हारी ईमानदारी को नजरअंदाज किया। मैं आदित्य को समझ नहीं पाई। उसकी आवाज टूट गई। मैं जानती हूं अब मैं तुम्हारी जिंदगी में जगह डिजर्व नहीं करती, पर सिर्फ एक बार सॉरी बोलना चाहती थी। ऋषभ कुछ सेकंड इसे देखता रहा, फिर बोला, मीरा, तुम्हारा सॉरी मेरे अतीत को नहीं बदल सकता, पर यह मेरा वर्तमान हल्का जरूर कर देता है। मीरा की आंखें भर आईं। ऋषभ ने आगे कहा, लेकिन मीरा, अब मैं उस ऋषभ जैसा नहीं हूं जो तुम्हारे पीछे भागता था। अब मेरी दुनिया, मेरा लक्ष्य और मेरा सफर कहीं और है। मीरा मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। मुझे पता है, इसलिए तो खुश हूं कि तुम यहां तक पहुंच गए। विदाई जो अधूरी नहीं थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, ऋषभ को जाना था। मीरा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। कभी जिंदगी में अगर मुझे तुम्हें दुआ देनी पड़ी तो दिल से दूंगी ऋषभ। ऋषभ ने सिर हिलाया। और मैं भी तुम्हारा भला ही चाहूंगा। दोनों ने एक छोटा सा स्माइल शेयर किया। कोई रोमांस नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, बस एक शांत विदाई जो दर्द में भी सुंदर थी। ऋषभ अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मीरा पहली बार समझ पाई कि किसी को खोकर भी कभी कभी उसे जीत लिया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।